नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जांजगीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे, जहां नवागढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। राजकुमार पटेल ने 11 जुलाई को आत्महत्या की थी और इस बीच धाराशिव गांव में 2 परिवारों में विवाद हुआ था। लोगों ने मिलकर पिटाई की थी और इस बीच इस पूरे मामले में और पूरी इस घटना में बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आत्महत्या के जो दुष्कृत्य थे करने वाले 8 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया और पूरा ये मामला 11 जुलाई का बता रहे हैं, जहां धाराशिव गांव में 2 परिवारों में विवाद हुआ था। लोगों ने मिलकर पिटाई की थी और इस बीच बड़ी खबर बता रहे, जहां पर आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए नजर आ रही है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे 11 जुलाई का है, जहां पर देखिए एक बड़ी घटना, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसमें संलिप्त अब 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आत्महत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पूरे के पूरे 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी के साथ आपको बताते चले, ये पूरा मामला 11 जुलाई को बता रहे, जहां नवागढ़ पुलिस की इस पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन आज जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहे। बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत किया गया और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने केंद्रीय बजट पर मीडिया से चर्चा की और मोदी की तीसरी पारी के बजट को विकसित भारत की परिकल्पना से भरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार भी बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तिरंगा फहराने के लिए तैयार है और इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लखनलाल देवांगन ने राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उस कांग्रेस में नहीं होने का भी आरोप लगाया है। वहीं लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के स्टील कारखानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को उद्योग में आर्थिक तंगी का कारण नहीं होना बताया। बता दें कि मंत्री लखनलाल देवांगन ने आगे कहा कि राज्य सरकार नक्सल क्षेत्र में भी विकास के कार्य तेजी से कर रही है और आने वाले 3 साल में जो है नक्सली समस्या का निराकरण होने की संभावना जताई है। सरकार आने के बाद बहुत सारे इनामी आज का हमारा जांजगीर चांपा जिला में जो हमारे तिरंगा यात्रा है, हर घर में राष्ट्र का ध्वज घर घर में फहरे, क्योंकि भारत की ये पहचान है हमारा। और भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में तिरंगा हर घर में लगे, इसके लिए हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर में तिरंगा लगाने का काम करते हैं, जिसमें जांजगीर चांपा जिला में भी हर घर में तिरंगा कैसे लगे, इसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला जांजगीर चांपा लगा हुआ है। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में ये काम हमारा चल रहा है, पूरा देश में चल रहा है। और निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैं भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्वयं से भी अपने घर में तिरंगा लगाएं और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी जानकारी हो कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। कई लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया तो इस देश को आज़ादी मिला। तो उस देश प्रेम, एकता, अखंडता हमारा बने रहे। जाति पंथ को भुलाकर हम इस देश प्रेम में लगें और एक देश के विकास करें। इस तरह से हमारा कार्यक्रम है और देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाई है और उन्होंने तीसरी कार्यकाल के प्रथम बजट प्रस्तुत की गए, जिसमें सीधा सीधा दर्पण की तरह दिख रहा है कि 2047 हमारा विकसित भारत हो। और उस विकसित भारत को सपनों को देखकर बजट तैयार किया गया है, जिसमें युवा, बुजुर्ग, माता पिता, किसान से लेकर मजदूर हर क्षेत्र में उनको योजनाओं के बारे में और विकास के बारे में सारी बजट में समाहित है।
और इस तरह से बहुत ही अच्छा एक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय पर देशवासियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। घर घर तिरंगा को विपक्ष ने एक दिखावा करके कहा है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देखिए, इससे कोई देश विपक्ष के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। हर घर तिरंगा लगाना दिखावा कैसे हो सकता है? मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ जनमानस हैं और 3 करोड़ में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 1.5 करोड़ घर में भी लगा लेते हैं, तो ये दिखावा होता है क्या? हम लोगों ने इससे 2 साल 3 साल पहले से कार्य प्रारंभ किए हैं और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति देश प्रेम जागे और इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए समझे। आने वाला पीढ़ी भी हमारा देश प्रेम में जागृत हो। इस कारण से एक तरह से हमारा तिरंगा भारत की गौरव है और उस गौरव को घर घर में लगाने के प्रयास करते हैं। और कांग्रेस के लोग या विपक्ष दल दिखावा बोलते हैं, क्योंकि वो खुद तो देश प्रेम के काम करते नहीं और दूसरे जो करते हैं उसको भी टीका टिप्पणी करते हैं। यह सरासर गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत सारे इनामी नक्सली भी सरेंडर किए हैं। वहीं दुर्ग के ओम परिसर में 2 दिन पहले 2 युवकों का विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 लोगों की 11 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ओम परिसर में जो है सभी आरोपियों का जुलूस निकाला गया। दरअसल आपको बता दें कि दुर्गा के ओम परिसर में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि ओम परिसर के कुछ आरोपियों ने 2 युवकों पर लाठी डंडे से जमकर मारपीट की, जिससे 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए और दोनों युवक आरएसएस से ताल्लुक रखते थे। वहीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को घटना की जानकारी मिलने के बाद से कार्यकर्ता जो है मोहन नगर पहुंचकर थाना घेराव किया। पुलिस ने मामले को बढ़ाते हुए देखा 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और आज सभी आरोपियों को ओम परिसर के पास जुलूस निकाला गया। ये परसों रात की घटना है और हमारे प्रार्थी जो प्रकरण का प्रार्थी अपने दोस्त के साथ जा रहा था किसी काम से। रास्ते में एक व्यक्ति है जो अपने महिला मित्रों के साथ वहां गाड़ी अड़ा के खड़ा था, तो गाड़ी हटाने की बात पर वाद विवाद बढ़ा और विवाद की घटना इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट पर उतारू हो गए और बलवा का रूप धारण कर लिया। बहुत लोग वहां मिलके प्रार्थी और उसके दोस्त को खूब मारपीट किए। तो हमने एफआईआर लिया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर। पुलिस तत्काल घटना भी पहुंची तो बड़ी घटना होने से रुक गई और एफआईआर लेके हमने सभी आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया। 11 आरोपी हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं। सीन को आज रिक्रिएट करने की भी बात चल रही कि और भी कुछ साजो सामान उसके घर में मिल सकते हैं। जी, अभी हम रिक्रिएट करेंगे सीन के हुआ क्या था घटना, वास्तविक आरोपियों से भी पूछताछ करेंगे, कुछ और उनसे जब्ती का जो भी काम होगा वो सब करेंगे। अस्पताल में प्रार्थी बचने के लिए जब ये उनको दौड़ाने लगे तो बचने के लिए उसको अस्पताल में ही शरण दिखा, वही सामने पड़ता है, तो वो सेफ साइड लेके वहां घुस गया। तो ये भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां पे जाकर मारपिटाई की है। वो हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, तो वो हमारे साक्ष्य के काम आएगा। दूसरे पक्ष के लोग भी थाने में जमावड़ा लगा दिए हैं, कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई हुई, एक तरफा कार्रवाई हुई, इसके विरोध में हम खड़े हैं यहाँ पे। नहीं, एक तरफा कार्रवाई तो कतई नहीं हुई है, क्योंकि इसके पूरे एविडेंशियल साक्ष्य हैं हमारे पास में, तो एक तरफा तो कुछ भी नहीं है। अभी हम और साक्ष्य ग्रहण करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं किया गया, हमारे भी भाइयों को मारा गया, उनका कोई उनकी तरफ से एक्शन ही नहीं ले और ऊपर से बोल रहे आरएसएस वाले हैं, तो ऊपर से प्रेशर है, हमारा कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे निर्दोष भाई लोग इसमें शामिल है, हमारे भाई लोग को भी मार पड़ा है। उन्होंने रात करके मारे, ये खाने के लिए न पीने के लिए दिए, एक तरफा चोरी है, एक तरफा हमारा कार्रवाई नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते सांप्रदायिक फांसीवादी दमन और इजराइल द्वारा फिलिस्तीन की जनता के जनसंहार के खिलाफ 6 अगस्त को मनाए जाने वाला हिरोशिमा दिवस पर भिलाई में जन कन्वेंशन सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और केरल के वायनाड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रिपोर्ट देखिए। छह अगस्त को मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस के अवसर पर
जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा कम्युनिटी हॉल सेक्टर 6 भिलाई में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी की जनता के नरसंहार और छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक फासीवादी दमन के खिलाफ एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता के भीषण जनसंहार और प्रतिरोध और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों, दलितों, उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ता मनुवादी फासीवाद, कॉर्पोरेट दमन और प्रतिरोध पर केंद्रित था। कन्वेंशन की शुरुआत में हिरोशिमा, नागासाकी, गाजा सहित पूरे फिलिस्तीन और वायनाड केरल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस कन्वेंशन में कई मुद्दों को उठाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमला, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या का जिक्र किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा और धर्म परिवर्तन के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग, मसीही समाज के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ तथा कलादास डहरिया जैसे साथियों को जो जल, जंगल, जमीन को कॉर्पोरेट की गिद्ध दृष्टि से बचाने की लड़ाई का भी जिक्र किया गया। तो 6 अगस्त है, हिरोशिमा दिवस है, तो इसमें हिरोशिमा दिवस के अवसर पर हम मूल रूप से जनसंघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ के जो साथी हैं, हमने छत्तीसगढ़ राज्य में जो जल जंगल जमीन की लूट चल रही है कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा, और साथ में इस पर जो मदद कर रहे हैं संघीय मनोवादी फासिस्ट ताकत है, आप कह सकते हैं आरएसएस भाजपा की जो ताकत है, वो जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है और गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या से ध्यान हटा रही है जनता का, उसके खिलाफ हम द्वितीय सत्र को आयोजित कर रहे हैं। और द्वितीय सत्र में सारे जो वक्ता है, वो अभी जो द्वितीय सत्र चल रहा है वो हंसदेव का जो जंगल है, अब भाजपा सरकार ये कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पे पेड़ लगाते तो पूरा पेड़, पूरा जंगल हंसदेव को अपने बाप अडानी के नाम पे करने को कह रही है। तो इस तरीके से अडानी, जो कि भारत का नहीं दुनिया के सबसे महाभ्रष्ट कॉर्पोरेट घराना है, जो कि मोदी जी की कृपा से 10 साल वो रहे मुख्यमंत्री, तो एकदम छोटा सा एक उद्योगपति था, तो उसको दुनिया के 10 प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में लाए और उसको रेलवे, एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह सब कुछ दे दिया, हंसदेव जंगल भी दे दिया। अब हंसदेव जंगल जो है वो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा है। हंसदेव जंगल की कटाई और अडानी के दमन के खिलाफ आवाज चल रही है। और इसके अलावा जिंदल कॉर्पोरेट घराना जो कि रायगढ़ है, बस्तर में और तमाम खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए जो दमनकारी नीति अपना रहा है, और तो उस कॉर्पोरेट दमन को सुगम बनाने के लिए सरकार सशस्त्र बल को उतारकर तथाकथित माओवादी को दमन करने के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। झूठे मुठभेड़ के नाम पर आदिवासी बालाओं से बलात्कार हो रहा है। सारे के सारे छत्तीसगढ़ की जेलें आदिवासियों से भरी हुई है, जो कि मासूम और गरीब अपनी जमानत भी करवा नहीं सकते। और सारकेगुड़ा से लेकर तमाम जो आप देख सकते हैं जो झूठे मुठभेड़ की घटनाएं हुई है, और उसको फैक्ट फाइंडिंग टीम और सुप्रीम कोर्ट की टीम ने भी उसको बताया है कि नहीं, वो गलत हुआ है, जनसंहार है। आज तक उसका न्याय आदिवासियों को नहीं मिल पाया। उस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और हम इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 मुस्लिम नौजवानों को गौरक्षा के नाम पर मार डाला गया रायपुर के पास आरंग ब्रिज में, और सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता और सांसद कहते हैं खुद वो नदी में कूदे हैं ब्रिज से, और ये सब भगवा गुंडों का किया जा रहा है। कोई न्याय आज तक भी मिल नहीं पाया है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग चल रहा है। और दुर्ग जिले में तमाम जो छोटे बड़े कई सारे चर्चों पे हमले हुए, पास्टरों पे हमले हो रहे हैं, बस्तर में, नारायणपुर में, कांकेर में, वहां पर चर्चों पे हमले हो रहे हैं। तो ये जो नफरत और विभाजन की संस्कृति है, जो लव जिहाद के नाम पर या फिर धर्मांतरण के नाम पर या गौरक्षा के नाम पर हो रहा है, ये इंसानों को या विशेष अल्पसंख्यक समाज के इंसानों को खत्म करने की साजिश, एक नस्ली सफाया की साजिश है, एथनिक क्लींजिंग है। हम इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। मेरा नाम तूहीन है, मैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच का महासचिव हूँ, साथ ही साथ जनसंघर्ष मोर्चा का संयोजक मंडल का सदस्य भी हूँ। हाँ, आज जो संगोष्ठी यहाँ पे चल रही है, इसका एक हिस्सा है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो जियोनिस्ट इजराइल का जो हमला चल रहा है, पिछले अब 300 दिन पार हो चुके हैं। 300 दिन में 40,000 लोग को मारा गया है, और गाजा वेस्ट बैंक में एक भी जगह नहीं है, यूएन ने बता रहा है कि 1 इंच जगह नहीं है जो सेफ है पैलेस्टाइनों के लिए, जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट चल रहा है और मास किलिंग जो चल रहा है, नरसंहार चल रहा है।
इसका खिलाफ में आज का जो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ जन संघर्ष मोर्चा ने ये संगोष्ठी आयोजित किया है। और जैसे वहाँ लगातार साल भर होने को है, वहाँ लगातार जारी है, पूरी दुनिया देख रही है मुक्त दर्शक में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया खाली देख नहीं रही है, सारे दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इसके खिलाफ में। आज यूरोप अमेरिका में हर शहर में, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई है। और इसमें जो यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इसमें बहुत यहूदी लोग भी शामिल हुए हैं जो बोल रहे हैं कि यहूदी लोगों के नाम पर तुम नेतन्याहू गवर्नमेंट ये किलिंग नहीं चला सकते हो, तो हम तुम्हारे फेवर में नहीं है। ऐसे जनवादी ताकतें जो है, जनवादी लोग जो है, ये हमारा देश में भी, भारत में भी बहुत सारे जगह में फिलिस्तीन के जो नरसंहार चल रहा है इसके खिलाफ में आवाज उठा है और उठ रहा है। आने वाले दिन में भी दुनिया भर में ये आवाज और मजबूत होगा, पक्की होगा। अब जानते हैं कि आज जैसे बांग्लादेश में भी जो स्वैराचार का जो पतन हुई, जैसे स्वैराचार कहीं पर भी टिकेगा नहीं, भारत में हो या बांग्लादेश में हो, ये जो तानाशाही जो है, ये तानाशाही हर जगह में तानाशाही का पतन होगी और जनता आगे बढ़ेगा। तो ये पूरे मामले में अमेरिका की भूमिका को कैसे देखते हैं? अमेरिका तो इसके पीछे है। देखिए, ये जो इजराइल का जो जब गठन हुई, इसके पीछे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें जो है, ये बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन के शुरू से ही, बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन में जो इंग्लैंड में शामिल हुई, बाद में अमेरिका जब पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें का लीडर के रूप से सामने आया, वो शुरू से ही इजराइल का फेवर में रहा। और इजराइल जो जैसे धीरे धीरे पैलेस्टाइन जमीन कब्जा करके पैलेस्टाइन का पुराना जो पैलेस्टाइन है, इसका लगभग पूरा जगह ये आज कब्जा किया है, इसके पीछे अमेरिका रहा। ये आर्म्स दे करके उसका सहयोग किया और डायरेक्ट सपोर्ट दे करके किया। और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, पूरा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और उसका लीडरशिप में अमेरिका रहा, ये इसका पीछे तो है ही। लेकिन आशा का बात यही है कि ये अमेरिका में भी आज आवाज उठ रहा है इसके खिलाफ में, अमेरिका में जनवादी ताकतें जो है, और इजराइल में भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल में भी नेतन्याहू के गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ में एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। लाखों लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, तेल अवीव में चल रहा है, बहुत सारी जगह में चल रहा है। तो क्या लगता है कब तक विराम लग पाएगा ये सब पर? देखिए, हम तो ये आशा करता है कि ये जो नेतन्याहू का गवर्नमेंट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे इजराइल के अंदर में जो लड़ाई चल रहा है, बाहर से भी इसका खिलाफ में जो आवाज मजबूत हो रहे हैं, दुनिया भर में ये निर्भर कर रहा है हम लोगों के ऊपर। दुनिया भर में जनवादी ताकतें जो है, क्रांतिकारी जनता जो है, वो जितना मजबूती के साथ आवाज उठाएगा, इकट्ठा होगा, एकजुट होगा, गलबंद करेंगे, तब ये बहुत जल्दी इसका पतन होने वाला है। अपना परिचय दें। मेरा नाम शंकर है, मैं कलकत्ता से आए हैं। हम तो वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है ये लेके हम लिखता है और उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, ऐसे ही। मैं वीएन प्रसाद राव, जन संघर्ष मोर्चा का संयोजक हूं मैं। और आज जो विशेष गंभीर विषय है, एक तो दुनिया में जो हाल चल रहा है इजराइल और अरब देशों के बीच में, इसको केंद्रित करते हुए हमने, और आज हिरोशिमा डे भी है, तो हमने इस मुद्दा को इसलिए रखा कि लोग समझे कि क्या हो रहा है वहां, क्योंकि ये जो मुद्दा है पूरा दुनिया को खतरे में ले जा रहा है। पूरा दुनिया जो है इसमें युद्ध में झोंकने जा रहे हैं, तो इसके बारे में लोग समझे। दूसरा जो विषय है हमारे छत्तीसगढ़ का अंदर में हम देख रहे हैं कि कैसा मॉब लिंचिंग हो रहा है, कैसे अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, लगातार आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, बोलने को नहीं दिया जा रहा है, या आप कुछ करना चाहते हैं संविधान के तहत उस कार्यों को रोका जा रहा है। और प्रशासन की मशीनरीज को उसमें इस्तेमाल करके वर्तमान सरकार आदिवासी से लेकर अल्पसंख्यक तक के और दलितों का, अभी जानते होंगे कि बालोदा बाजार के अंदर एक घटना घटा था, बड़ा दुखदायी है वो घटना। उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो प्रोटेस्ट करने गए थे, मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे और असामाजिक तत्व उसमें घुसकर सतनामियों के नाम से वहां पर उन्होंने आगजनी और पत्थरबाजी की। निश्चित रूप से समाज उस टाइप की बातों को नहीं सोचता था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसे कुछ लोग जाके वहां पर इस टाइप के किए। अभी भी उसका जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन सतनामी समाज के मासूम लोग, बहुत सारे लोगों को आज जेल में भी डाल दिया गया है।
और वहां भी एक लड़ाई चल रही है। और मुसलमानों के खिलाफ तो आप जानते हैं जो आरंग में हुआ था घटना, और आज क्या ये घटना हो के खत्म नहीं हुआ, ये लगातार रोज दिन आए दिन पेपर में, आए दिन समाचार में हमको सुनने को आता है। और जनसंघर्ष मोर्चा इन सब विषयों को लेके तमाम लोगों को, अमन पसंद लोगों को, प्रगतिशील लोगों को और जनवादी लोगों को लेकर ये संघर्ष मोर्चा आगे बढ़ेगा। और जनसंघर्ष मोर्चा में विभिन्न संगठन के लोग जुड़े हैं और अलग अलग समाज के लोग हैं इसमें। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटनाएं घट रही है, सरकार लगाम लगाए, और सरकार नहीं है तो जनता लगाम लगाएगी। अब देखना ये होगा कि इस कन्वेंशन के जरिए जो मुद्दा उठाया गया है, लोगों की जो मांगे हैं, जन संघर्ष मोर्चा के इस कन्वेंशन के माध्यम से कितनी मांगे पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।